तो दोस्तों, आपके मन में भी कभी सवाल आया होगा नेपाल कैसे जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्या इंक्वायरी होती है। तो ये सवाल मेरे मन में भी था। तो इस बार का टूर इंटरनेशनल है और ये भी परी के साथ है। तो अभी सामान सब पैक हो चुका है और हम यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं नेपाल के लिए। तो वैसे तो तीन ऑप्शन है, बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन। तो बजट वाला ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि ट्रेन के साथ आप बस का ट्रैवल करें तो ये बजट में होगा। मेरे ट्रिप की बात कर लेते हैं। तो हमें भूसावल से गाड़ी पकड़नी थी, इसीलिए थोड़ा सा घर से निकलने में लेट हो गया। तो बाय रोड हमें बाइक लेके, बुलेट लेके भूसावल तक जाना पड़ा। 200 किलोमीटर का सफ़र हमने भूसावल में पूरी गर्मी में किया। उसके बाद ये सफ़र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, ऊपर से गर्मी, छोटे बच्चे साथ और फैमिली। तो अद्भुत सफ़र था, बट मज़ा भी उतनी आई और हम लगभग स्टेशन टाइम पर पहुंच गए। यहाँ से हमने लिया 3 टायर एसी का सफ़र, जो कि हमें छोड़ने वाला था झांसी तक, क्योंकि डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण हमें झांसी तक का रिजर्वेशन करना पड़ा। झांसी से हमारा 5 घंटे के बाद दूसरा ट्रेन था, क्योंकि एकदम कट टू कट टाइमिंग वाला ट्रेन आप भी मत लीजिए, उसमें 1-2 घंटे का फ़र्क हो ही जाता है। और हमारी ट्रेन आखिरी आखिरी में 1 से 1.5 घंटा लेट भी हो गई। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। ये भूसावल से हम लोग निकले और हमारा भूसावल से झांसी तक का ये ट्रेन में ये सफ़र होगा। फाइनली हम लोग झांसी पहुंच गए और झांसी पहुंचने के बाद हमें 4 से 5 घंटे का वेट करना था। तो वेटिंग के लिए आप वेटिंग हॉल का भी यूज़ कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। या फिर आपको अगर ज़्यादा टाइम है तो आप बाहर रूम वगैरह ले सकते हो। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एसी वेटिंग हॉल का यूज़ कीजिए। और ये बाहर से आपको दिख रहा है विरंगलाबाई लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, जिसका नाम झांसी स्टेशन था, अभी बदल कर लक्ष्मीबाई रखा गया है। और यहाँ से आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। ये हमें गोरखपुर तक लेके जाएगी। जी हाँ, गोरखपुर है नेपाल की बाउंड्री और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है नेपाल के लिए। तो जैसे ही आप गोरखपुर पहुँच जाओगे, वहाँ पे आपको सीधा सीधा एक दिन का, या फिर अगर रात में पहुँचते हो तो सुबह तक का आराम कर लेना है। हम लोग भी शाम के टाइम पे पहुँचे और वहाँ पे एक रूम ले लिया। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोरखपुर से निकल रहे हैं सुनौली के लिए। इस बार का टूर इंटरनेशनल है और ये भी परी के साथ है। तो अभी सामान सब पैक हो चुका है और हम यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं नेपाल के लिए। तो क्या क्या खर्चा आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसा जाना है, कहाँ पे रुकना है, कौन सी जगह देखने लायक है, ये सब डिटेल में आपको दिखाऊंगा। और वीडियो अंत तक देखिए, स्किप नहीं करिए, ताकि आपको पूरी से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरे दिन सुबह चेकआउट करने के बाद हमें जाना था रेलवे स्टेशन के पास, महाराणा प्रताप चौक है, वहाँ से हमें मिलने वाली थी सुनौली बॉर्डर के लिए बस। रूम की बात कर लूँ तो रेलवे स्टेशन के सामने ही ये रूम था और जिसका किराया उन्होंने लिया 800 रुपये। मतलब 8 घंटे भी नहीं रुके हम, बट 800 रुपये किराया लिया, ठीक है। तो ये है महाराणा प्रताप चौक, इसको महाराणा प्रताप चौराहा बोलते हैं। और ये रही सामने गाड़ी, ये सुनौली बॉर्डर तक हमें छोड़ती है गोरखपुर से। तो यहाँ से हमारी बॉर्डर तक की जर्नी स्टार्ट होगी। इसका किराया लगभग 130 रुपये है, जो कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है, ज़्यादा कोई फेयर नहीं ले सकता। इनमें यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। गाड़ी भी अच्छा है और ये आपके सामने टिकट 130 रुपये का टिकट देते हैं ऐसा। और यहाँ से तकरीबन आपको 3 घंटे में पहुँचा देते हैं सुनौली। नज़ारे बहुत खूबसूरत है, आजू बाजू में पहाड़, खूबसूरत खेत वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगे। और आपको टैक्सी वाले ज़्यादा बोर करेंगे, वो 2 से 3 हज़ार रुपये लेते हैं सुनौली बॉर्डर तक का। तो हम गवर्नमेंट बस से ही प्रेफर किया। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सुनौली के बॉर्डर पे। सुनौली बॉर्डर पे बस स्टैंड है, सुनौली बस स्टैंड, वहाँ पे हमें ड्रॉप किया जाता है। और यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर है बॉर्डर।
जैसे ही आप स्टॉप पर उतर जाते हैं तो कुछ लोग आपके पास एजेंट आते हैं और आपको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं आपको बॉर्डर के उस पार छोड़ दूंगा, आपको इतना इतना चार्ज लगेगा, उतना उतना प्रोसेस है, आपको उससे बचाऊंगा, कोविड टेस्ट लेते हैं उससे आपको रिलीफ दूंगा। तो इनके बातों में ना आइए, ये आपको फंसाने के लिए भी कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल। हाँ सर जी, हाँ, कितना देना चाहते हैं? अरे देने लेने की बात ही नहीं किया ना मैंने। किया क्या? ये जो साइकिल रिक्शा वाले हैं ये थोड़ा सा फोर्स ही करने लग गए और फॉलो भी करने लग गए कि आप हमारे साथ ही चलिए, आप ऐसा कीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, आप सिर्फ 500 रुपये दीजिए, हम आपको बॉर्डर पार करा देंगे, नहीं तो आपको कोविड टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। इतना पीछे लग गया वो कि लगभग 200 मीटर चलने के बाद भी वो हमारे पीछे ही हमें फॉलो कर रहा था कि आइए सर, आप पैदल ना चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको यहाँ के रूल्स पता नहीं है, मैं आपको बराबर गाइड करूंगा, आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा, ऐसा वैसा ये वो इतना पीछे लग गया। देखिए आपको फिर से एक बार मैं उसकी ये दिखाता हूँ हाँ, वो कैसा पीछे लग गया। नहीं आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, आना ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग खाना ढूंढ रहे थे और हमें भूख लग गई थी, हम अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, बट वो इतना फोर्स करने लग गया तो मैं थोड़ा सा एक साइड में रुक गया। उसको मैंने समझाया ठीक से कि मुझे जाना नहीं है, अभी मुझे शाम में जाना है, अभी मैं यही बॉर्डर पे, सुनौली बॉर्डर पे ही काम है, ऐसा वैसा करके उसको समझाया। फिर भी वो बहुत पीछे ही लगा, कैसे तैसे उसको वहाँ से भेजा। और मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, कुछ विड्रॉल करवाने थे, क्योंकि आगे एटीएम में आपको चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए आप, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। क्योंकि यहाँ आसपास में एक एटीएम मिला मुझे, वहाँ से मैं विड्रॉल करने वाला हूँ और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ से ही खाना खा के हम लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं। फिर भी ये हमें फॉलो ही करते जा रहा है, ये छोड़ ही नहीं रहा हमें। सर हमें सिर्फ पैदल चलने दो रास्ते पे, सामान रख लो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, दूसरा नहीं सर, नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं, टेंशन। मुझे पता तो चल गया था साथ में लेडीज़ है, बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा ही परेशान करेगा, इसीलिए मैंने जल्दी एक रेस्टोरेंट देखा और उसमें एंटर कर दिया, क्योंकि ये हमारा आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे समझ गया था। वो अभी भी फॉलो ही कर रहा है हमें और पीछे ही लगा है कि चलिए चलिए। काय खाते माव तू? काय खायचं इथं? समोसे और कचोरी, फाइनली पनीर, विनीर दिसत. रेस्टोरेंट मिलने के कारण उससे छुटकारा तो मिलने वाली है, और भूख भी अच्छी खासी लग गई है, ये भी परेशान हो गए, धूप ज़्यादा है इधर, तो जल्दी से कुछ खा लेते हैं और फिर आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे भी भूख लगी है। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो फाइनली खाना हम लोगों ने इंडिया का खा लिया है, क्योंकि 8 से 10 दिन अब खाना इंडिया का नहीं मिलेगा, बहुत कम रेयर मिलेगा, इसलिए इंडियन फूड यहाँ पे हमने खा लिया। और यहाँ से हम आगे अभी 200 मीटर की दूरी पर है बॉर्डर, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हर लोकल नेपाली भी मिलेगा आपको और इंडियन भी मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेपाली सिम, नेपाली करेंसी, नेपाली भाषा, यहाँ पे सब बोला जाता है। ये इंडिया है, ये बॉर्डर है, बट यहाँ पे आपको हर वो चीज़ फैसिलिटी जो नेपाल में मिलती है यहाँ से बॉर्डर पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने करेंसी कुछ एक्सचेंज कर ली यहीं पे सुनौली बॉर्डर पे, उसके बाद हमने सिम ले लिया एक जो हमें बॉर्डर के पार चलाना है, तो यहीं पे हमने डॉक्यूमेंटेशन में पासपोर्ट वगैरह दे के 8 दिन वाला सिम ले लिया और हम अब बॉर्डर के पास है। ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये इंडियन बॉर्डर का एंट्रेंस गेट है और आगे आपको दिखेगा नेपाली बॉर्डर का एंट्रेंस गेट। अब मुझे बस एक ही बात की चिंता थी कि मुझे बोला गया था कि आपका कोविड टेस्ट होगा। अब मुझे कोविड टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फैमिली है, बच्चे हैं, अभी इसका कोविड टेस्ट होगा, अभी उसके बाद क्वारंटाइन करेंगे या क्या करेंगे अगर कोविड पॉजिटिव निकलता है, उस वजह से थोड़ा सा डर था मन में। और बॉर्डर पे क्या क्या होगा इसके बारे में भी थोड़ा सा डर था, बट हम घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें रिस्क लेना ही पड़ता है।
दिव्या और हमने बॉर्डर पार कर ली है और बॉर्डर के पार कर रहे हैं। पोखरा जा रहे सर, पोखरा। अब जैसे ही हमने बॉर्डर पार कर ली तो कुछ ऑफिसर्स ने हमें रुकाया और सबसे पहले पूछताछ की कि कहाँ पे जा रहे हो। तो आपको बैगेज स्कैन करना पड़ेगा, आपको खुद को स्कैन करना पड़ेगा और फिर आपको कोविड के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे लेके जाया जाएगा और वहाँ से आपको एक टेस्ट देने के लिए बुलाएंगे। तो आपका सामान एक साइड में रख देना है और आपको जाना है कोविड टेस्ट के लिए। कोविड टेस्ट कंपलसरी है, आप इससे बच नहीं सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे 2 कोविड डोज है कंप्लीट, वो दिखाए, सब बातें कन्विंस करने के लायक थी, बट वो कंपलसरी है बोलने के बाद मुझे जाना ही पड़ा। और जैसे ही कोविड टेस्ट हो गया 15 मिनट के बाद वो बोले कि आपको बुलाएंगे, आप यही बैठो, अगर आप पॉजिटिव होते हो तो क्वारंटाइन सेंटर भेजा दिया जाएगा 10 दिनों के लिए, अगर निगेटिव आते हैं तो आपको एंटर करने के लिए परमिशन दी जाएगी। तो ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे सामने था। मैं थोड़ा सा डर भी गया था कि अब क्या होता है, अपन तो ट्रिप हॉलीडेज़ मनाने के लिए आए हैं। भी मेरे मन में दुविधा चल रही थी, पर फिर भी मैंने कोविड टेस्ट दे दी। कोविड टेस्ट देने के बाद 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद उनका मुझे एक रिप्लाई आया, मुझे आवाज़ दिया गया और बुलाया गया।